We will discuss today Paleolithic sculpture. Sculpture mean mujassama sazi and sculptor mean mujassama saz. Now we will discuss कि Paleolithic इंसान ने किस तरह के sculpture produce किए. Before this we have discussed that Paleolithic दौर में जब इंसान को because they were hunter ना, तो हंटिंग करने के दौरान उनको रास्ते में जो भी एनिमल की शेप से मिलता हुआ स्कल्पचर उनको मिला, उसने उनको एवलित पत्थर के नाम दिया, जिसको उसने स्कल्पचर के नाम पे उसको महफूज कर लिया. तो दैट वाज हिज फर्स्ट एक्सप्रेशन इन स्कल्पचर. उसने उसकी शेप से मिलते जुलते स्टोन को, एनिमल की शेप से मिलते जुलते स्टोन को प्रिजर्व कर लिया था. And we can see a lot of sculptures in Paleolithic period. So today we will discuss that what type of sculptures the Paleolithic man made. So there are two types which the Paleolithic man made in prehistoric period: sculpture in round and sculpture in relief. And what was sculpture in round? Sculpture in round जिसको आप अपने sculpture की क्लास में प्रैक्टिस किया होगा कि जब हम राउंड शेप में कोई भी स्कल्पचर बनाते हैं जिसको हम हर एंगल से चारों तरफ से देख सकते होते हैं उस स्कल्पचर को, दैट इज़ कॉल्ड राउंड, which can be seen from all sides, from all angles. They're also known as freestanding sculpture. So the other is relief sculpture. They are attached to a flat surface from the back, and they are flat from the back side, and we can see them only from the front side. So there are also two type of relief sculptures: alto or high relief, and the other is bass or low relief. मीन्स रिलीफ क्या है, जो आपको सामने से तो नज़र आती है लेकिन उसकी बैक साइड जो होती है वो सतह के साथ जुड़ी हुई होती है, उसकी बैक साइड ना, कि हम उसको सिर्फ सामने से देख सकते हैं. राउंड स्कल्पचर की तरह से हम उसको ऑल साइड से नहीं देख सकते हैं. सो पैलेलिथिक मैन ने स्कल्पचर इन राउंड भी किया और स्कल्पचर इन रिलीफ भी. स्कल्पचर इन राउंड में मोस्टली पैलेलिथिक मैन ने फीमेल स्कल्पचर्स जो है वो काफ किए हैं, जैसे वीनस ऑफ वाइलेंडोर्फ है, योलासल वीनस है, एंड मैनी अदर्स. और रिलीफ स्कल्पचर में मोस्टली पैलेलिथिक मैन ने एनिमल्स काफ किए हैं. So the Paleolithic man was not only a painter but he was also a good sculptor. Sculptor means a mujassama saz. So sculptures in stone, ivory, bone belong to Paleolithic period have been found. In the early part of Paleolithic age, the prehistoric man produced sculptures in round only, but later on sculptures became flatter and were carved in relief on both sides of bone and stone. कि स्टार्ट में तो राउंड स्कल्पचर बने, बट ग्रेजुअली उसने फिर रिलीफ के स्कल्पचर्स जो है वो कार्व करने शुरू किए, और वो कार्विंग की सूरत में हमें रिलीफ जो है वो हमें पैलेलिथिक पीरियड में हमें मिलती है, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे. अब उनके सब्जेक्ट्स क्या थे रिलीफ के, वो आई टोल्ड यू बिफोर के सब्जेक्ट क्या था उनके, एनिमल्स. रिलीफ में मोस्टली एनिमल्स थे, एंड द मोस्ट फेवरेट ऑफ देयर एनिमल वाज द मेमथ. मेमथ को उन्होंने कई जगहों पे काफ किया है. द मेमथ हु हैड सप्लाइड हिम विद आइवरी ग्रेजुअली डिसअपीयर्ड व्हेन क्लाइमेट बिकेम वार्मर. बट ये मेमथ जो एनिमल था वो ग्रेजुअली मौसम के गर्म होने की वजह से डिसअपीयर हो गया, और उसकी जगह रिप्लेस किस से हुआ, रेंडियर से. The place was taken by the horse and reindeer, whose bones and horns have a spongy interior and are impossible to carve deeply. Thus, the next stage to has relief was incised drawings, for the thinner part of the horns and shoulder blades were impossible to carve even a bas relief. So, चूँकि एनिमल्स जो मैमथ था उसके साथ तो उन्होंने बहुत अच्छी कार्विंग प्रोड्यूस किया, बट ग्रेजुअली जो थी उनकी कार्विंग जो है वो कम होती गई और वो इंसाइज ड्राइंग की सूरत में रह गई, यानी बहुत ड्राइंग की फॉर्म्स में उनकी कार्विंग्स जो थी वो हमें नज़र आएंगी. नाउ वी विल डिस्कस कि किस टाइप के उनके जो थी वो कार्विंग थी या किस टाइप के स्कल्पचर्स थे. बट बिफोर दिस वी विल डिस्कस कि उनके सब्जेक्ट क्या थे, एनिमल्स एंड वुमेन. सो एनिमल एंड वुमेन वर द मेन subjects of the Paleolithic period. Paleolithic man also made objects, adorn himself, and occasionally
is valuable in home and in bone and ivory, and they were decorated with simple geometrical patterns. सो ये थे उनके सब्जेक्ट्स। और इसके अलावा वीमेंस कल्चर बहुत ज़्यादा हमें जो पैलियोलिथिक दौर पे हमें नज़र आते हैं। सो वीमेन वाज द फेवरेट टॉपिक ऑफ पैलियोलिथिक मैम। सो वी फाउंड मैनी sculpture pieces of women in this period. They have been found over a wide area from South Russia to Italy and France. They were carved in round form, and they are carved in stone or mammoth ivory, and they were modeled in clay and hardened in fire. मतलब वुमेन के मुजस्मे जो कि हमें पैलियोलिथिक पीरियड में बहुत से मिलते हैं, उनका जो मटेरियल था मोस्टली वो क्ले में बना के उनको पकाया जाता था मट्टी में ताकि वो सख्त हो जाएं। और इसके अलावा मेमथ आइवरी में भी और स्टोन में भी हमें ये फीमेल के मुजस्मे मिलते हैं। बट दे आर नॉट पोर्ट्रेट। द हेड्स आर often blank knobs only, and the arms are and legs are tapered. The main characteristic of the sculptures of the women were full breast and prominent hips, which suggested a concerned with fertility. The artist's aim was not to show the female of this kind but to depict fertility. अब फीमेल के फिगर्स को या उनकी डिपिक्शन को लुक इन द पिक्चर कि फ़ीमेल के रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने मोस्टली फर्टिलिटी को शो करने के लिए ये रस्में जो हैं वो बनाए हैं। यही वजह है कि उनके फिगर्स को उन्होंने उस तरह से ब्यूटीफाई करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि वो कुछ उनको उनकी जो बॉडी शेप्स को इन्हांस करके जो है वो बनाया गया है। तो जिसका मकसद यही फील होता है कि आर्टिस्ट का एम जो था बट नॉट टू शो द फीमेल ब्यूटी बट टू डिपेक्ट fertility. So now we will discuss one of the finest example of Venus of Willendorf. So this is the most famous prehistoric female image, that is tiny limestone figurine of a woman that long ago became known as the Venus of Willendorf. After its fine spot in Austria, its cluster of almost ball-like shape is unusual, and the result in part of the sculptor's response to the natural shape of the stone selected for carving. The anatomical exaggeration has suggested to many observers that this and similar statues served as fertility images. सो इस से भी आप असेस कर सकते हैं कि वीनस ऑफ वाइलेंडोर्फ जो हैं वो फर्टिलिटी इमेजेस को शो करने के लिए जो हैं वो बनाए गए थे। एंड द अदर ब्यूटीफुल स्कल्पचर जो है वो एक कार्विंग है वीनस ऑफ लॉसल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुजस्मे राउंड में ही नहीं बल्कि रिलीफ में भी बने हैं। सो लॉसल वीनस जो है that is one of the earliest relief sculpture known. The sculptor employed a stone chisel to cut into the relatively flat surface of a large rock in order to create an image that projects from the background. मीन्स कि ये एक ऐसा स्कल्पचर है जो बैकग्राउंड के साथ अटैच है, फीमेल का है। ऑल्दो जो उसकी बॉडी शेप्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मोस्टली उन्होंने एक फ़ीमेल को एक हेल्दी बॉडी हेल्दी स्ट्रक्चर के साथ दिखाने की कोशिश की, बिल्कुल ऐसी है बट इट इज़ अटैच टू अ सरफेस। सो बिकॉज इट इज़ अ carving that is done in stone chisel, and it is cut from the stone. So today the Lossell relief is on display in a museum discovered from its original context. A detached piece of one which was a much more imposing monument. One discovered the Lossell woman who is about 1.5 feet tall, more than 4 times larger than the Venus of Willendorf, was part of a great stone block that measured about 140 cubic feet. The carved block stood in the open air in front of a Paleolithic rock shelter. Rock shelters were a common type of dwelling for early humans, along with huts and the mouths of caves.
So the Lossell relief is one of the many examples of open air art in the Old Stone Age. So it was the Lossell Venus, and there are many other examples of Venuses in Paleolithic period. For example, Venus of Laspen, and the other is head of a women. Head of a woman. Look in the picture. This may you can see eyes and nose are shown, and her hair is also shown in the lines. So this is the round sculpture. This is also called a stylized head, in which all the shapes are not clear. मतलब बहुत डिटेल के साथ पूरा फेस को नहीं बनाया गया है, बट उसको थोड़ी सी फॉर्म के साथ बाकी पे जो है वो छोड़ दिया गया. There are also many examples of female figures. So this was the Paleolithic round sculpture, in which we discuss Venus of Willendorf and Venus of Lossell, and the other Venus is Venus of Moravia, and the next is stylized female figure, then female head and man head. Now we will discuss about the stylized female figure. The stylized female figure was found in Moravia. It is carved out in mammoth ivory. It has been carved out in such a way or stylized that only the rest of the women are made, and left the whole body. Clear? And the next is female head. It is also carved out in ivory, and it is one of the few images of the faces that has been more or less worked out.